हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जहलिम एकेडमी। तो कैसे हैं आप? आज के इस मॉक में मैंने लाए हैं 60 मिक्स क्वेश्चंस। These will be beneficial for your upcoming exam, field cum laboratory assistant. And also you can join my telegram, the Jahlim Academy. Let us start. Ozone Day is celebrated on. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें बोलता है ओजोन का दिन कब सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 16 सितंबर। जो थीम है फॉर 2021 का वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस और फूड एंड वैक्सीन स्कूल। आपको थीम देखना है 2022 का भी। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन इज। जो फूड चेन में एनर्जी ट्रांसफर होती है वो कैसी होती है? बाई डायरेक्शनल होती है, यूनिडायरेक्शनल, मल्टी या ऑल? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन बी यूनिडायरेक्शनल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये रीजनिंग क्वेश्चन रीजनिंग से लिया है। तो हमें इस क्वेश्चन में बोलना है इस जगह पे क्या आएगा। तो आपको इस सीरीज़ का लॉजिक देखना है। अगर हम देखेंगे ना इस सीरीज़ का लॉजिक, तो यहाँ से आप देखोगे, पहले मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ। अगर आप प्रैक्टिस कर लेना आप इस क्वेश्चन को अच्छे से, तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे 5 इंक्रीज़ होता है, यहाँ से 10 इंक्रीज़ होता है, यहाँ से 15 इंक्रीज़ होता है, यहाँ से 20, फिर आ जाएगा यहाँ से 25, इसके बाद इंक्रीज़ होगा 30। तो 107 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म आइडेंटिफाइज मैन पेज ऑफ द एंटायर साइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन ए URL। Question number 5th, which language can easily interact with the hardware। तो इनमें से कौन सी वो लैंग्वेज है जो हार्डवेयर के साथ easily से इंटरेक्ट करती है? तो क्वेश्चन नंबर 5th का राइट आंसर है लो लेवल लैंग्वेज। साइनोनियम ऑफ वर्ड सिलिथर। तो हमें इस वर्ड का साइनोनियम बोलना है, सेम मीनिंग यानी कि। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ए स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 7, द लायन इज डैश डैश किंग ऑफ बीस्ट्स। तो हमें इन चारों में से बोलना है इस ब्लैंक में क्या आएगा। द लायन इज द किंग ऑफ द बीस्ट्स। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल से लिया है ये क्वेश्चन। आई वॉन्ट टू बी डैश डैश MP। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आ जाएगा एन MP। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। The full-fledged High Court for J&K was established in history से ये लिया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1928। क्वेश्चन नंबर 10, शी इज मूविंग डैश डैश एलिवेटर। तो हमें इन चारों में से राइट ऑप्शन चुननी है। तो शी इज मूविंग इनटू द एलिवेटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, जो कि मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट से लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ सम ऑफ Rs 9375 in 2 years if the rate of interest for the year is 2% and for the second year is 4%। हमें यहाँ पे रेट दी गई है, R1 है यहाँ पे 2% एंड R2 है यहाँ पे 4%। तो हमें क्वेश्चन बोलता है हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें पहले यहाँ पे अमाउंट की फॉर्मूला लगानी है। तो ये जो यहाँ पे दिया है ना, ये है प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जो टाइम है 2 ईयर्स का, एन है यहाँ पे यानी कि 2। अगर हम देखेंगे ना इसकी फॉर्मूला, जब डिफरेंट रेट्स होती है ना तब हम फॉर्मूला लगाते हैं इसमें अमाउंट निकालने के लिए। प्रिंसिपल 1 प्लस रेट 1/100 इंटू रेट 1 प्लस रेट 2/100।
लेट अस एक बार फिर से मैं लिखता हूँ ये। तो अमाउंट होता है उस टाइम बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 ब्रैकेट क्लोज इनटू 1 प्लस रेट 2 बाय 100। तो आपको यहाँ पे सारा दिया गया है। अमाउंट है यहाँ, प्रिंसिपल है यहाँ पे 9375, रेट 1 है 2%, रेट 2 है 4%, तो आपको अमाउंट निकलेगा। जब आप अमाउंट निकालोगे तो आपको इस क्वेश्चन में अमाउंट निकलेगा, वो निकलेगा 9945। फिर आप लगाओगे फार्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट जो निकला अभी ये अमाउंट है, प्रिंसिपल है ये 93, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 670। आप खुद ये फार्मूला लगा के चेक कर लेना। इन कंप्यूटर द रिमूविंग ऑफ एरर इज नोन एज, तो इसको हम बोलते हैं डिबगिंग। Profit after selling a commodity for 400 is same as loss after selling it for 300. The cost of the commodity is, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है जो प्रॉफिट है ना वो किसके बराबर है, लॉस के बराबर। प्रॉफिट होता है बराबर एस पी माइनस सी पी, जो लॉस होता है बराबर वो होता है सी पी माइनस एस पी। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सेलिंग प्राइस कितना है पहले केस में 400 माइनस सीपी नहीं दिया गया है, दूसरे केस में भी सीपी नहीं दिया गया है, तो सेल कितने में वो कर रहा है, वो 300 में। ये इक्वेशन बन गई आपको। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये 300 इधर लेना है और ये सीपी इधर लेना है। तो यहाँ पे हमें बनेगा 400 प्लस 300 इज इक्वल टू सी पी प्लस सी पी। सी पी होता है कॉस्ट प्राइस, 400 प्लस 300 होता है 700, सी पी होता है 2 सी पी, तो ये 2 और 350 से ये कटेगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना निकला हमें 350। क्वेश्चन नंबर 14, ए बैड इज कोडेड एज 7, तो हिज इज कोडेड 9, लो विल बी कोडेड एज। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे ना, बैड 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 बी का है 2 प्लस ए का है 1 प्लस डी का है 4, तो ये कितना निकला 7 ऐड करके। जो हिज है HIS H का है 8 प्लस I का है 9 प्लस एस का है 19। जब इनको आप ऐड करोगे ये निकलेगा 36। फिर इसको और ऐड करना है 3 प्लस 6 के साथ, वो निकला 9, तभी ये लॉजिक आता है। तो फिर हमें बोलना है यहाँ पे जो लो का कोड है वो क्या आएगा। तो आप चेक कर लेना, एल का है 12 प्लस ओ का है 15 प्लस डब्ल्यू का है 23। इनको आप ऐड कर लोगे वो आ जाएगा 50। फिर वो बनेगा 5 प्लस 0, वो होता है 5। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इंडिया होस्टेड द फर्स्ट एशियन गेम्स इन, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सपोर्ट से मैंने लिया है, तो इसका राइट आंसर है बी। ए एंड बी आर सेट्स एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, देन, तो ये कंडीशन कब लागू होती है, ये कंडीशन जब होगा ए बी के बराबर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ द सेट, ये जो सेट दिया गया है ना, तो इसके कितने एलिमेंट्स है पावर सेट ऑफ द सेट में, तो वो होता है 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द कोऑर्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट ऑफ द एलिमेंट, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, इसमें 3 है, तो इसमें आंसर आ जाएगा 2 रेज पावर 3, वो है 8। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हु एडमिनिस्टर्स द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो इसका राइट आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट क्या करता है काम, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता है। एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, वो LG होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। विच वन इज ट्रू, इनमें से
कौन सा ट्रू है, इन चार में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। द नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इज नोन एज, तो उसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। 21 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। जेमिनी रॉय वॉज अ फेमस पर्सनैलिटी से भी क्वेश्चन है ये। तो जो ये जेमिनी रॉय था वो मशहूर था किस फील्ड में, तो 22 का राइट आंसर है पेंटर। हु वॉज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। Who is the new name of what is the new name of कांदला पोर्ट, तो ये ट्रांसपोर्ट सेक्शन से क्वेश्चन लिया है मैंने। तो जो ये कांदला पोर्ट का न्यू नेम क्या है, दीन दयाल पोर्ट ट्रस्ट। तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ईडीएम टू बैक द क्वेश्चन, ये ईडीएम और फ्रेज से लिया है मैंने। टू बैक द क्वेश्चन क्या होता है, तो 25 का राइट आंसर है टू टेक फॉर ग्रांटेड, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अ प्लांट दैट हैज सीड्स बट नो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिम्नोस्पर्म्स। वैस्कुलर प्लांट्स दैट प्रोड्यूस फ्लावर्स आर, तो इनको हम क्या बोलते हैं, तो 26 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, एंजियोस्पर्म्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट, तो जो इनमें से मेटल कौन सा वो है जो अर्थ की क्रस्ट में बहुत सारा पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जिसकी शॉर्ट फॉर्म है AL या सिंबल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 3 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस इज, तो आपको पता है जो डाइस की सैंपल स्पेस होती है ना, वो होती है 1 2 3 4 5 और 6, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी होती है डाइस की सॉरी सैंपल स्पेस। हमें क्वेश्चन बोलता है तो अगर हमें किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, लेस देन 3 की। लेस देन 3 में आता है 1 और 2, तो उसमें कितने आएंगे, 2 ही आ जाएंगे। कितने में से, 6 में से, 1 2 3 4 5 6 में, तो ये और ये कटेगा 2 1 से और 2 3 से, 1/3 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन, ये बोर्ड मॉस का क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ, इसका क्या वैल्यू निकलेगा। तो पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर डिवीजन और फिर मल्टीप्लाई, ऐसे 20 इंटू 10 में से 6 करेंगे सब्ट्रैक्ट, वो बनेगा 4 और डिवाइड में 5। फिर आप अगर देखोगे 5 1 और 5 4, 5 1 और 5 4, 4 इंटू 4 होता है 16, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर से 4, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, BCC स्टैंड्स फॉर, तो हमें बोलना ये कंप्यूटर की टर्म है। BCC तो वो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अ कंप्यूटर्स टाइप प्रोसेसर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन इट इज, तो वो करता है डिफाइन, इसकी स्पीड करता है डिफाइन। तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल, तो वो होती है किसकी, इम्पैक्ट प्रिंटर की। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज कॉल्ड ग्रीष्म सीजन इन कश्मीर, तो हमें बोलना है किस सीजन को हम बोलते हैं कश्मीरी में ग्रीष्म, तो वो होता है 34 का जो राइट आंसर है वो है मिड मई टू मिड जुलाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो 6 कश्मीरी सीजन्स होते हैं, आप सबों के नाम याद रखना। कोपन्स स्कीम ऑफ क्लाइमेट टाइप फॉर कश्मीर डिवीजन, तो वो होती है 35 का राइट आंसर है DFB, ये होती है कश्मीर डिवीजन की कोपन्स क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन। CPU शेड्यूलिंग इज द बेसिस ऑफ, तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स।
37. If a process fails, most operating system write the error information to a. तो किसको वो लिखते हैं? log file को. For real-time operating systems, interrupt latency should be always minimal. 38 का option B है right answer. The key that is used to update the active window is. तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है ऑप्शन सी F5. द शॉर्टकट की टू ओपन माई कंप्यूटर इज. तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए. जो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन ए. द फर्स्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज. तो इसका जो राइट आंसर है वो है अब्दुल्ला खान. 41 का राइट आंसर है ऑप्शन सी. इंग्लिश से ही इज द डैश टू थ्रोन. तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर है ऑप्शन बी. डोंट गेट टू क्लोज टू बियर इट माई डैश यू. तो जो 43 का जो राइट आंसर है वो है बाइट. डैश इज अ सेल ऑन पैरट्स एट द पेट स्टोर. तो इसमें हमें बोलना है कौन सा राइट ऑप्शन लगेगा. तो फर्स्ट जो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन सी. देयर इज अ सेल ऑन पैरट्स एट द पेट स्टोर. क्वेश्चन नंबर 45. व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर न्यूरल सिस्टम. तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है न्यूरॉन. जो ये नेफ्रॉन होता है ये होता है किडनी का. इन प्लांट्स द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन एनेबल्स. तो आपको पता है जो पॉलिनेशन होती है वो क्या करती है प्लांट्स में. तो वो करती है फर्टिलाइजेशन. 46 का राइट आंसर है ऑप्शन बी. 47. एथलीट्स फुट इज अ डेंजरस डिजीज कॉज्ड बाय. तो वो होती है किससे? फंगस से. Which one of the following is not one of Mendel's law. तो Mendel's law पे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पी प्लांट पे उसके कितने कैरेक्टर्स होते हैं या कौन सा लॉ नहीं है. इस पे आप एक्सपेक्ट करो 1 या 2 क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें. तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन सी. इन अर्थवर्म्स द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज थ्रू. तो क्वेश्चन नंबर 49 हमें बोलता है जो अर्थवर्म्स होते हैं वो कहाँ से रेस्पिरेशन करती है, किसके थ्रू रेस्पिरेशन करती है. 49 का राइट आंसर है ऑप्शन ए स्किन के थ्रू. कैटाबॉलिक प्रोसेसेस. जो कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है ना आपको बोलना है वो क्या मेन काम करती है. ये क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ. आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है ताकि मैं भी देखूँ कितने बच्चे सीरियस है और कितने नॉन सीरियस है. मैं फिर कमेंट में पिन करूँगा इसका राइट आंसर बी. तो क्वेश्चन नंबर 51. इन अ फूड चेन द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल इज डिपेक्टेड बाय. जो क्वेश्चन नंबर 51 है इसका राइट आंसर है pyramid ऑफ बायोमास. 52. ओशन acidification is caused by which of the following gases. तो जो 52 का राइट आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड. An aquatic ecosystem's topmost layer compromises. तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्लैंक्टन. क्वेश्चन नंबर 54. What does the 5 rings on the ओलंपिक सिंबल रिप्रेजेंट. सपोर्ट से क्वेश्चन लिया है. तो 54 का जो राइट आंसर है 5 रिंग्स जो किस में होते हैं ओलंपिक सिंबल में क्या रिप्रेजेंट करते हैं. वो रिप्रेजेंट करते हैं 5 कॉन्टिनेंट्स. क्वेश्चन नंबर 55. द अर्जुना अवार्ड आर गिवन टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज. तो जो ये अर्जुना अवार्ड है ना ये किस फील्ड में दिया जाता है. ये सपोर्ट्स की कैटेगरी में दिया जाता है. और सपोर्ट्स में
जो अच्छा काम करे, अच्छा खेले, उसी में ये दिया जाता है, उसी की एक्सीलेंस में। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। जो क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा। अगर आप सीरीज को देखोगे तो सीरीज में सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऐसे क्वेश्चंस में लॉजिक निकालना। लॉजिक आ जाएगा, इसका 1 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर है, ये 7 स्क्वायर है। इसके बाद क्या आ जाएगा, ये ऑड नंबर्स का स्क्वायर है। 7 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 9 का स्क्वायर। तो 81 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। व्हाट इज द मोशन पाथ इन पावर पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर पावर पॉइंट से लिया है मैंने 57 का। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अ पाथ फ्रॉम वेयर द पावर पॉइंट प्रोग्राम इंस्टॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ व्यू इन पावर पॉइंट। तो हमें बोला है, इस क्वेश्चन में हमें बोलना है कौन सा टाइप है कि पावर पॉइंट, यानी कौन सा व्यू है पावर पॉइंट में। तो स्लाइड शो भी है, स्लाइड सॉर्टर भी है, नॉर्मल भी है, रीडिंग व्यू है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ई, यानी कि ये सारे मैंने इसलिए लिए ताकि आप ये याद रखोगे ये व्यू है किसमें, पावर पॉइंट में। क्वेश्चन नंबर 59, आई गेव हिम ऑल द मनी डैश डैश आई हैड। तो क्वेश्चन नंबर जो 59 का राइट आंसर, आई गेव हिम ऑल द मनी दैट आई हैड। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दैट। तो लास्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लेक। तो इनमें से कौन सा डीपेस्ट लेक है, डल है, वलुर है, मानसबल है या कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, मानसबल लेक, जो कि कहाँ है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में पड़ा हुआ है। तो दीज वायर सम important questions जो आपके एग्जाम के मैंने लिए है। होप यू ऑल लाइक these questions, and one more thing, please subscribe my channel. Thank you all.